नमस्कार मित्रों, आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी बाय वीरेंद्र सर। जैसा कि बीएड प्रथम सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को लेकर स्टडी बाय वीरेंद्र सर के माध्यम से मैं आपके लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि इसके पहले हम लोग वीडियो में 51 क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो आइए उसके आगे और प्रश्नों को देखें जो आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर से संबंधित महत्वपूर्ण साबित होंगे ये प्रश्न। तो इसमें आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाहरी जीवन से समन्वय स्थापित करना है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा हर्बर्ट सस्पेंसर महोदय की है। दूसरा प्रश्न है, प्रकृतिवाद शिक्षण विधियों का आधार है। तो प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों का जो आधार है वह है करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना और खेल द्वारा सीखना। तो जिस प्रकार इस समय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने जो पैटर्न बनाया है सीबीसीएस पद्धति के अंतर्गत, तो आपसे 6 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आएंगे जिनमें से आपको 3 करना होगा और उसके बाद 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, उन्हें करना होगा। तो मैं प्रयास किया हूं कि दोनों प्रश्न आप कर सकें। तो अगर आपसे प्रकृतिवाद के शिक्षण विधियों का आधार पूछेगा तो करके सीखना हेडिंग बना के अंदर आप लिख देंगे कि प्रकृतिवाद ऐसे शिक्षण विधियों पर विश्वास करता है जो करके सीखना और अनुभव द्वारा सीखना और खेल द्वारा सीखना पे विश्वास करता है। और यदि परिभाषाएं जो पूछी जाएंगी वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ही पूछी जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए यही प्रश्न आपके समक्ष है तो इसका उत्तर आप दे लेंगे। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो आपके समक्ष है वह है निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है। तो निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है अवगुणों से रक्षा करना, यानी कि बालक का अवगुणों से रक्षा करना। दूसरा, बालकों को गलती से बचाना। और तीसरा है बालक को सत्य के मार्ग पर ले जाना। निषेधात्मक शिक्षा का जो समर्थक विद्वान था वह रूसो था। यदि यह पूछा जाता है कि निषेधात्मक शिक्षा संबंधित है तो प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो से। अगला प्रश्न संख्या 4 है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थक था? तो प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थक था। प्रकृतिवाद ऐसी दार्शनिक विचारधारा थी जो बालक को केंद्र में रखकर और प्रकृति के अनुसार सीखने के लिए प्रेरित करने वाली यह ज्ञान की एक शाखा है। प्रकृतिवादियों का यह मान्यता था कि प्रकृति के नियम सबसे अटल और सत्य हैं, इसलिए बालकों को प्रकृति जानी चाहिए और प्रकृति यथार्थ सत्य है जो सामने दिखाई देती है। और इस प्रकृति को ही ध्यान में रखकर प्रकृतिवादियों ने आदर्शवाद का जमकर विरोध किया है। तो आप लोग इस बात को समझें कि निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ अवगुणों से रक्षा करना, बालकों का गलती से बचाना, बालक को सत्य के मार्ग पर ले जाना है और ये लोग मुक्तात्मक पर बल देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, प्रेग्माटिज्म शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो प्रेग्माटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्रेग्माटिकॉस से मानी जाती है। और अगला प्रश्न है प्रेग्माटिज्म। तो प्रेग्माटिज्म शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यवहारिकता एवं उपयोगिता से लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। यह कथन है। तो यह कथन जेम्स वी प्रेट का है। तो आपसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनमें परिभाषाएं पूछी जाएंगी, पुस्तकों के नाम पूछे जाएंगे और फैक्ट पूछे जाएंगे। तो आप इन्हें तैयार कर लें। जैसे प्रेग्माटिज्म को हिंदी में
प्रयोजनवाद कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्रेगमाटिकोस से बना है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसका आंसर दें। इसी को उद्देश्य में रखकर यह वीडियो बनाई जा रही है। उसी प्रकार प्रेगमाटिज्म शब्द का शाब्दिक अर्थ है व्यवहारिकता या उपयोगिता, और यह जो परिभाषा है यह जेम्स वी प्रेट महोदय की है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 आपके समक्ष है। आदर्शवाद की तत्व मीमांसा क्या है? तो आदर्शवाद की तत्व मीमांसा यह है कि आदर्शवाद यह मानता है कि विचार ही सत्य है और भौतिक जगत असत्य है। प्रश्न संख्या 9 है, आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा क्या है? तो आदर्शवादियों के जो ज्ञान मीमांसा है वह है इंद्रियों की अपेक्षा मन अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा इंद्रियों की अपेक्षा मन को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। प्रश्न संख्या 10 है, आदर्शवाद की मूल्य मीमांसा क्या है? तो आध्यात्मिक मूल्यों जैसे सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करना, अर्थात आदर्शवाद आप यह समझें, आदर्शवाद ऐसी विचारधारा है जो कि मन की सत्ता को, विचारों की सत्ता को प्रमुखता देती है। इसीलिए इनका मूल्य मीमांसा आध्यात्मिक मूल्यों जैसे सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करना है। प्रश्न संख्या 11 है, प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा क्या है? तो प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा जो है वह है पदार्थ ही जगत का आधार है, यानी कि आप जो दार्शनिक विचारधारा से संबंधित जो 4 प्रमुख दार्शनिकों को, दार्शनिक विचारधारा को पढ़ना है, जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, उनके तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा का जो तात्पर्य है, संप्रत्यय है, इसे आप पढ़ें, तैयार करें। और यदि ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो आप यहीं से आंसर प्राप्त कर लेंगे, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आप बुकों से भी सहायता ले सकते हैं। अगला प्रश्न, आइए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा है। तो प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा है प्रकृति का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। प्रश्न संख्या 14 है, प्रकृति की मूल्य मीमांसा है। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रकृतिवाद की मूल्य मीमांसा है मूल्य प्रकृति में ही विद्यमान है। प्रश्न संख्या 15 है, प्रमुख प्रकृतिवादी शिक्षण विधियां हैं। तो प्रमुख प्रकृतिवादी शिक्षण विधियां जो हैं वह आपके समक्ष हैं। पहला करके सीखना, दूसरा अनुभव द्वारा सीखना, और तीसरा चौथा ह्यूरिस्टिक विधि, और पांचवा डाल्टन विधि, और छठा मॉन्टेसरी पद्धति, सातवां निरीक्षण पद्धति, और आठवां है प्रत्यक्ष विधि। अर्थात प्रकृतिवादियों का जो शिक्षण विधि को समर्थन दिया जाना है वह करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, ह्यूरिस्टिक विधि द्वारा सीखना, डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति और निरीक्षण पद्धति तथा प्रत्यक्ष विधि को प्रकृतिवादियों ने अपने शिक्षण विधियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और इनका यह कहना स्वाभाविक भी है, क्योंकि करके सीखने से या अनुभव द्वारा सीखने से और खेल खेल में सीखना, ह्यूरिस्टिक विधि द्वारा सीखना या डाल्टन पद्धति द्वारा सीखना, मॉन्टेसरी पद्धति, निरीक्षण पद्धति और प्रत्यक्ष पद्धति द्वारा सीखना बच्चों में अस्थायी अधिगम देता है। आइए प्रश्न संख्या 16 को देखें। प्रश्न संख्या 16 है, प्रचलित परिपाटी के विरुद्ध करो और तुम लगभग हमेशा सही करोगे। यानी यह परिभाषा है कि प्रचलित परिपाटी के विरुद्ध करो और तुम लगभग हमेशा सही करोगे। यह कथन या यह परिभाषा किसकी है? तो यह रूसो का है।
प्रश्न संख्या 17 है, कौन कहता है कि शिक्षा मानव निर्माण की प्रक्रिया है? तो यह परिभाषा स्वामी विवेकानंद ने दिया है। प्रश्न संख्या 18 है, ईश्वर ने सारी चीज़ें बनाई, अच्छी बनाई, मनुष्य ने उसमें हस्तक्षेप किया और वे कुरूप बन गईं, यह दृष्टिकोण है। तो यह दृष्टिकोण प्रकृतिवादियों का है, क्योंकि आधुनिक समय में भी हमें देखने को मिलता है कि समाज का जो वातावरण है, समाज का जो परिवेश है, वह कितना विकृत हो चुका है। तो प्रकृतिवादियों का यह कहना कि ईश्वर ने सारी चीज़ें अच्छी बनाई, मनुष्य ने उसमें हस्तक्षेप किया और वे कुरूप बन गई, यह दृष्टिकोण है। तो यह दृष्टिकोण प्रकृतिवादियों का, अगर आज के आधुनिक समय में इसे सत्य की कसौटी पर करें तो सही ही बनता है, क्योंकि जैसे स्थान सापेक्ष संस्कृति का लोगों ने विकास कर लिया उसे ही सही मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 19 को देखें। प्रश्न संख्या 19 है, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि की सिफारिश करते हैं। तो शिक्षण की जो प्रोजेक्ट विधि है इसकी सिफारिश प्रयोजनवादी करते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, भारत का रूसो किसे कहा जा सकता है? तो भारत का रूसो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जा सकता है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी प्रकृतिवादी थे और रूसो भी प्रकृतिवादी था, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भारत का रूसो कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या 21 है, प्रयोजन है। तो प्रयोजनवाद की जो तत्व मीमांसा है वह इस बात में विश्वास रखती है कि संसार अनिश्चित है और यह बदलता रहता है। इसी प्रकार प्रयोजनवादी कहते हैं सत्य भी मानव निर्मित है। प्रश्न संख्या 22 है, प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा है। तो प्रयोजनवाद ऐसी दार्शनिक विचारधारा है जिसकी ज्ञान मीमांसा अनुभववाद तथा तर्कवाद दोनों में सामंजस्य स्थापित करती है। प्रश्न संख्या 23 है, प्रयोजनवादी निश्चित मूल्यों और आदर्शों में विश्वास नहीं करते, यानी कि प्रयोजनवादी किसी निश्चित मूल्यों और आदर्शों में विश्वास नहीं करते। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रयोजनवादी का मूल्य मीमांसा या विचार मीमांसा क्या है, तो आप इसे लिखेंगे कि प्रयोजनवादी निश्चित मूल्यों और आदर्शों में विश्वास नहीं करते। उनकी मान्यता है कि व्यक्ति के आवश्यकता अनुसार उसके मूल्य और आदर्श बदलते रहते हैं, इसलिए प्रयोजनवादी किसी निश्चित मूल्यों और आदर्शों में या निश्चित मूल्य या विचार मीमांसा में विश्वास नहीं रखते। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध प्रयोजनवादी अमेरिकन प्रयोजनवादी जॉन डीवी हैं। प्रश्न संख्या 25 है, आदर्शवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो यथार्थवाद को अंग्रेजी में रियलिज्म कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास या सिद्धांत है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा हमें दिखाई देता है, यह कथन है। तो यह कथन स्वामी रामतीर्थ महोदय का है, यानी कि यथार्थवाद वह दार्शनिक विचारधारा है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा दिखाई देता है। तो यह यथार्थवाद है। तो यहाँ से यथार्थवाद से जो प्रश्न बनेंगे वह इस प्रकार बनेंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें और यथार्थवाद को भी आप बुक से और अन्य कंटेंट से अच्छी तरह तैयार करते जाएं। मेरा प्रयास यह है कि आप अधिक से अधिक अंकों के साथ बीएड करके शिक्षक बनने का अपना स्वप्न पूरा करें। कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन
नए नए एक अवरोधक पैदा किए जा रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार करें अच्छी तरीके से, जिससे आप निश्चित सफलता प्राप्त करें। आइए प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। भ्रमण व पर्यटन द्वारा मनुष्य में वस्तुओं के प्रत्यक्ष अध्ययन पर बल दिया गया है। किसके द्वारा? तो यथार्थवादियों द्वारा। यथार्थवादियों ने भ्रमण व पर्यटन द्वारा मनुष्य में वस्तुओं के प्रत्यक्ष अध्ययन पर बल दिया है। यह सही भी है कि यथार्थ में जो चीज़ें आपको महसूस होंगी वही यथार्थवाद है। प्रश्न संख्या 28 है। समस्त ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, यह अवधारणा है। तो समस्त ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, यह अवधारणा यथार्थवादियों का है। प्रश्न संख्या 29 है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन है। तो यह कथन प्रसिद्ध प्रयोजनवादी दार्शनिक, यूं कहें प्रसिद्ध प्रयोजनवादी अमेरिकन दार्शनिक जॉन डीवी का है। जॉन डीवी महोदय का यह प्रश्न आज जो हुए बीए प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षा एजुकेशन की हुई है, इसमें इस प्रश्न को पूछा गया था कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन है। तो यह कथन जॉन डीवी महोदय का है। प्रश्न संख्या 30 है। योजना पद्धति का निर्माण किया था। तो योजना पद्धति का निर्माण प्रसिद्ध प्रयोजनवादी किलपैट्रिक महोदय ने किया था। अगला प्रश्न संख्या 31 है। वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा है। तो वेदांत दर्शन की जो तत्व मीमांसा है वह यह मानती है कि ब्रह्म पूर्ण एवं एकमात्र सत्य है। यानी कि वेदांत दर्शन यह मानता है कि ब्रह्म ही पूर्ण एवं एकमात्र सत्य है। और प्रश्न संख्या 32 है। वेदांत दर्शन की ज्ञान मीमांसा है। तो वेदांत दर्शन की ज्ञान मीमांसा परा तथा अपरा है। यानी कि परा अलौकिक जो कि हमसे परे है, जो हमें दिखाई नहीं देती, तथा अपरा जो लौकिक यानी कि जो संसारिक है, जो हमें दिखाई देती है। यह ज्ञान मीमांसा वेदांत दर्शन की है। प्रश्न संख्या अगला है 33। वेदांत दर्शन की आचार मूल्य मीमांसा है। तो वेदांत दर्शन की आचार मूल्य मीमांसा जो है वह इस बात में विश्वास रखती है कि यथार्थ जो है, यथार्थ सत्य जो है मोक्ष की प्राप्ति है। यानी कि वेदांत दर्शन की आचार्य यानी कि मूल्य मीमांसा मोक्ष की प्राप्ति है। प्रश्न संख्या 34 है। अद्वैतवाद मत के समर्थक हैं। तो अद्वैतवाद मत के समर्थक हमारे प्राचीन भारतीय आदि गुरु शंकराचार्य हैं। आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद मत के समर्थक है और उनका यह विश्वास था कि ब्रह्म ही एक पूर्ण एवं एकमात्र सत्य है, उसके अतिरिक्त जो जगत है वह मिथ्या है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इन प्रश्नों को तैयार करें और इनसे संबंधित और भी प्रश्न जो आपको दिखाई दे, आपको अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अनुमान के अनुसार, क्योंकि आप भी प्रकृति की एक अनुपम रचना है और आप भी जो लगता है आपको कि यह हो सकता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप उन्हें भी तैयार करें। मैं ये कहीं नहीं कहता कि मैं ही जो बताता हूँ वही आएगा। बस मेरा यह प्रयास है कि विषय वस्तु और आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो प्रश्न बनने की संभावना है उन्हें मैं प्रयासरत हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ और इनसे संबंधित और भी प्रश्न जो आपके जेहन में हो आप उन्हें तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे भी तैयार करें जिससे आप अधिक से अधिक अंकों के साथ सफलता प्राप्त करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और परिवार, समाज और राष्ट्र का नाम आगे बढ़ाएं। प्रश्न संख्या अगला 35 है। वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ का क्या नाम है? तो वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ का नाम है ब्रह्मसूत्र। प्रश्न संख्या 36 है। किस दर्शन को अनात्मवादी एवं अनिश्वरवादी दर्शन कहा जाता है?
तो बौद्ध दर्शन को अनात्मवादी एवं अनीश्वरवादी दर्शन कहा जाता है, जिसके प्रतिपादक गौतम बुद्ध थे और जो शाक्य कुल, जो भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद मिलते हैं, उनमें से शाक्य कुल के संबंधित थे। प्रश्न संख्या 37 है, प्रतीत्य समुत्पाद किस दर्शन से संबंधित है? तो प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन से संबंधित है। और प्रश्न संख्या 38 है, मध्यम मार्ग का संबंध है? तो मध्यम मार्ग का संबंध बौद्ध दर्शन से है। यदि देखा जाए तो बौद्ध दर्शन के जो प्रतिपादक थे, यानी कि जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ और जो शाक्य कुल में पैदा हुए थे, वे जिनके पहले गुरु अलार कलाम थे, जिन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जो ज्ञान उपदेश दिए थे, जाना जाता है, सारनाथ में है। तो इन सब चीज़ों को बताने का उद्देश्य है कि आप प्रश्न किस प्रकार से घुमा दे, आप उसे हल कर लें। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। वही गौतम बुद्ध जो थे वह बौद्ध दर्शन के प्रतिपादक थे, जिसे अनात्मवादी एवं अनीश्वरवादी कहा जाता है। और प्रतीत्य समुत्पाद को उन्होंने अवधारणा प्रस्तुत किया और उन्होंने मध्यम मार्ग को बताया कि मध्यम मार्ग ऐसा मार्ग है जिससे इस जीवन रूपी यात्रा को हम महापरिनिर्वाण में बदल सकते हैं। तो बौद्ध दर्शन से संबंधित जो प्रश्न आएंगे, आप उन्हें तैयार करें, आगे बढ़ें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को आप तैयार करते जाएं, जिससे कि आप सफलता प्राप्त करें। आइए अगले प्रश्न संख्या 39 को देखें। बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य जो हैं, पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध मार्ग। प्रश्न संख्या 40 है, बिस्मिल्लाह संस्कार किस दर्शन में है? तो बिस्मिल्लाह संस्कार, जैसा कि नाम से ही क्लियर आप कर सकते हैं, इस्लामिक दर्शन का है। प्रश्न संख्या 41 है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन है? तो यह कथन मैकाइवर एवं पेज का है। और प्रश्न संख्या 42 है, समाज शास्त्र के जनक माने जाते हैं? तो समाज शास्त्र के जनक प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट काम्टे माने जाते हैं। तो आपसे जो सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन है, यानी कि शिक्षा के सामाजिक आधार, तो आपसे समाज शास्त्र और शिक्षा से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जिनमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह परिभाषा है मैकाइवर एवं पेज का। और समाज शास्त्र के जनक फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट काम्टे हैं। प्रश्न संख्या 43 है, मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था का नाम समाज है, किसने कहा? तो मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था का नाम समाज है, यह डॉक्टर जेम्स ने कहा था। प्रश्न संख्या 44 है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है? तो यह कथन प्रसिद्ध आदर्शवादी अरस्तु का है। प्रश्न संख्या 45 है, सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं मैकाइवर एवं पेज। सोसाइटी से हिंदी में अगर पूछाएगा आपसे, तो समाज पुस्तक के लेखक हैं मैकाइवर एवं पेज। प्रश्न संख्या 46 है, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं? तो ह्यूमन सोसाइटी यानी कि मानव समाज पुस्तक के लेखक हैं किंग्सले डेविस महोदय हैं। तो आपसे शिक्षा के सामाजिक आधार से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से एक प्रश्न मैकाइवर और पेज की एक परिभाषा, एक युक्ति है। वो कहते हैं हम समितियों के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं। तो आप तैयार कर लीजिएगा
कि हम समितियों के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं। किसने कहा? तो मैकाइवर एवं पेज ने। प्रश्न संख्या 47 है, किस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपना सामाजिक अनुकूलन करता है? तो वह प्रक्रिया का नाम है समाजीकरण। तो समाजीकरण द्वारा व्यक्ति अपना सामाजिक अनुकूलन करता है। प्रश्न संख्या 48 है, सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा डासन तथा गेटिस महोदय की है। प्रश्न संख्या 49 है, सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, यह परिभाषा दी है। तो सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, यह परिभाषा प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर एवं पेज की है। और मैकाइवर एवं पेज के लिखित पुस्तक का नाम इससे पहले बताया हूँ, सोसाइटी यानी कि समाज। और मैकाइवर एवं पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों की जाल कहा है। तो आप इसे भी तैयार कर लें कि सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को ही मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा दी है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के प्रतिपादक आकबर्न हैं। आकबर्न ने संस्कृत को भौतिक और अभौतिक में बांटा और उन्होंने यह बताया कि भौतिक संस्कृति की अपेक्षा अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन काफ़ी मंद गति में होता है, इसलिए भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। इसे विलंबना कहा। और उदाहरण के लिए उन्होंने भारतीय समाज को बताया। प्रश्न संख्या 51 है, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के समर्थक विद्वान हैं काम्टे, स्पेंसर और कार्ल मार्क्स। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के समर्थक हैं। प्रश्न संख्या 52 है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक विद्वान हैं स्पेंगलर, सोरोकिन और टायनबी। स्पेंगलर, सोरोकिन और टायनबी सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक विद्वान हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिए हैं। तो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत विल्फ्रेडो पैरेटो महोदय ने दिया है। और इन्होंने कहा भी था कि इतिहास अभिजात वर्ग के कुलीन तंत्रों के कब्रगाह है जिसे वह खुद खोदते हैं। अर्थात इन्होंने कहा था कि इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है जिसे वे खुद खोदते हैं। और उन्होंने इसे बताया कि अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया। तो इस प्रकार आज की वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।